हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो कल की क्लास में अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स इन सेंस ऑफ प्लूरल सेंस एंड सेकंड वन इज द सिंगुलर सेंस। कि सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सेंस स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो लास्ट की क्लास में अपन ने लास्ट में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ प्लूरल सेंस कि प्लूरल सेंस के फीचर्स क्या होते हैं। प्लूरल सेंस क्या होता है कि अपन किसी चीज को डाटा में प्रेजेंट कर रहे हो। तो फर्स्ट वन इज द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट्स का मतलब होता है सम टोटल, मतलब कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब कि कोई चीज़ हमारे पास डाटा में, मतलब कि नंबर्स में तो होनी चाहिए, लेकिन वो क्या एग्रीगेट होनी चाहिए, उसका सम टोटल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उस इस में 11th-12th में 2000 बच्चे हैं। ठीक है, मतलब ये कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बताया कि 2000 बच्चे स्कूल में, ऐसा नहीं है। मैंने उससे ज़्यादा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बताऊँ कि उसमें से 100 स्टूडेंट साइंस के, 600 आर्ट्स के एंड 400 कॉमर्स के, तो क्या ये एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन हो। इससे मतलब अपन किसी को कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि 2000 स्टूडेंट्स है, तो कोई उसका मतलब कोई सिंगल नंबर कोई एक एग्रीगेट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक सिंगुलर नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, उसके लिए क्या एक सम टोटल होना चाहिए, एक ऐसा कोई पॉइंट होना चाहिए जिससे अपने किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, मतलब कि कोई एक सिंगुलर नंबर नहीं होना चाहिए। और सेकंड वन इज द न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। सेकंड वन वही है जिसके बारे में अपने बहुत सारी बार बात की है कि हमारे पास डाटा क्या, मतलब कि इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर में होना चाहिए, इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स, कि हमारे पास डाटा नंबर्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये डाटा ऐसे होना चाहिए कि राम इज टॉल। तो दिस टाइप ऑफ डाटा इज नॉट कॉल्ड द डाटा इज नॉट कॉल्ड द स्टैटिक्स इन सेंस ऑफ प्लूरल। तो अगर हमारे पास इस टाइप का डाटा होता है कि राम लंबा है, श्याम की हाइट कम है, तो वो क्या एक स्टैटिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि राम की हाइट 5'6" है एंड श्याम की 5'9" है, तो वो तो क्या एक तरह से हमारे पास क्या इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर में, तो अपन उसको तो स्टैटिक्स मान सकते हैं, लेकिन अपन इसको नहीं मान सकते। तो क्या वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, कि इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स में हमारे पास डाटा होना चाहिए। थर्ड वन इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। इसका मतलब क्या है, अगर स्टैटिक्स में किसी डाटा के ऊपर या नीचे होने के क्या बहुत सारे कॉजेज होते हैं, उसके कारण क्या बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 20% से इंक्रीज हो गई, इंक्रीज इन 20%, किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। या तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई कम हो गई, या फिर क्या रीजन हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, या टैक्स इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। तो किसी एक चीज के होने से क्या है, यहाँ पे उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, क्योंकि किसी एक चीज के इंक्रीज या डिक्रीज होने के बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे ये 20% अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो या तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो सकती है, अगर या फिर उस प्रोडक्ट की क्या सप्लाई कम कर दी गई, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, या फिर टैक्स इंक्रीज हो गया है। तो ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज होता है।
एंड फोर्थ वन इज द म्यूचुअली कंपेरेबल एंड रिलेटेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपेरेबल मतलब कि कोई मतलब कि दो चीज़ें क्या एक दूसरे से रिलेट होनी चाहिए। कंपेयर जब अपन किसी दो चीज़ के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि राम की हाइट 5'6" है, मैंने ऐसे ही बोल, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा बोला कि राम की हाइट 5'6" है एंड श्याम की हाइट 5'9" है, तो फिर तो इसका कोई सेंस निकलता है कि दोनों के बीच में अपन कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसकी तो श्याम की ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये क्या है, एक तरह से कंपैरिजन हो गया। जैसे मैंने बोला कि 2020 में महंगाई इतनी % थी, लेकिन 2022 में क्या इंक्रीज हो गई, इतनी % से इंक्रीज हो गई, तो क्या कंपैरिजन हो गया दोनों के बीच में। तो क्या हमारे पास डाटा कैसा होना चाहिए जिससे अपन दो चीज़ों को क्या कंपेयर कर सके एंड दोनों को क्या रीजनेबल मतलब कि रिलेट कर सके कि दोनों का क्या मतलब है। जैसे कि यही मैंने अभी बताया, मैंने अगर ऐसा डाटा दे दिया कि राम की हाइट है 5'6" और श्याम का वेट है 59, तो क्या अपन दोनों चीज़ों को यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे हैं कि हाइट है, ये का वेट है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनको अपन रिलेट कर सके, जो क्या क्या कंपेरेबल हो, जिसको अपन क्या एक दूसरे से कंपेयर कर सके। एंड फिफ्थ वन इज द रीजनेबल एक्यूरेसी। मतलब कि अपन जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो मतलब एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। अपन जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एकदम सही डाटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने मन में आए कि हमारे देश की क्या पॉपुलेशन इतनी है, इतना ही मन से कुछ भी लिख दिया, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए पूरी क्या संशोधन वगैरह होती है, तो अपन को पूरा एक देखना होता है, उसका क्या एक एक्यूरेसी ज़रूरत होती है। तो स्टैटिस्टिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें क्या पूरी एक्यूरेसी होती है। तो जहाँ पे एक्यूरेसी होती है उसको अपन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ भी कोई भी डाटा उठा लिया ऐसे ही, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। जहाँ पे क्या एक्यूरेसी की नीड होती है। एंड सिक्स्थ वन इज द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन जब भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मैं क्लास में आई और पूछ रही हूँ कि तुम्हारे कितने मार्क्स है, मतलब कि मेरा कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब मैं किसी मतलब से पूछ रही हूँ कि मेरे को जानना है कि क्लास में कौन टॉपर है, कौन मतलब कि मीडियम स्टूडेंट है, कौन मतलब कि थोड़ा बैक बेंचर टाइप का है, तो मेरे को क्या है वहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव है ये समझने का। लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, मतलब मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे क्या प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो जो भी डाटा कर रहा है, जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो उसका क्या एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसको ऑब्जेक्ट के साथ डाटा कलेक्ट करना चाहिए। और जब भी वो मतलब कि उसका वो बिना किसी ऑब्जेक्ट के डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो दिस इज नॉट द स्टैटिस्टिक्स। ओनली फॉर न्यूमेरिकल डाटा। वो सिर्फ क्या एक डाटा है विदाउट ऑब्जेक्ट के। अपन जब भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो क्या है, दिस इज नॉट द स्टैटिस्टिक्स ओनली फॉर न्यूमेरिकल डाटा। तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो सिर्फ एक हमारे पास क्या न्यूमेरिकल डाटा है इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स में, इससे ज़्यादा वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो हमारे पास क्या प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एंड सेवंथ वन इज द इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। कई बार हम डाटा का एस्टिमेशन भी कर लेते हैं, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इन द केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एरिया इज वेरी लार्ज। जब भी अपन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, अपन या डाटा एस्टिमेट कर रहे हो, तो क्या जब एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो क्या अपन वहाँ पे ऐसा तो है नहीं एक एक को ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो जहाँ पे काउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो अपन वहाँ पे एस्टिमेट करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई दिल्ली में कोई रैली चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर
प्रधानमंत्री आया दिल्ली में, तो अपन क्या वहाँ पे तो काफ़ी लोग इकट्ठे, तो ऐसा तो है नहीं अपन इतना वहाँ पे इतना वो भी नहीं होता है, टाइम भी नहीं होता है कि अपन एक एक को जाके देखें। तो मतलब फॉर एग्जांपल अपन ऐसे काउंट कर सकते हैं कि 2 लाख एस्टिमेटेड है कि 2 लाख लोग वहाँ पे उस रैली में आए हैं, तो अपन उसको ऐसी कंडीशन में क्या अपन एस्टिमेट कर देते हैं, तो उसको भी अपन स्टैटिक्स ही बोलते हैं। इन द केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एरिया इज लार्ज, जब अपन क्या इन्वेस्टिगेशन एरिया इज लार्ज, जब क्या 2 लाख है लोग हैं अपन, मतलब थोड़ी सी देर के लिए रैली है, तो ऐसा तो है नहीं अपन की जाके एक एक को काउंट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या एस्टिमेट भी कर सकते हैं। एंड 8th वन इज द कलेक्टिंग इन ए सिस्टेमेटिक मैनर, कि हमारे पास हम जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो क्या, मतलब जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है तो उसको मतलब पहले से प्लानिंग करनी चाहिए कि अपन को इस तरह से इस सिस्टम से डाटा कलेक्ट करना है। अगर अपन विदाउट प्लानिंग के उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो अपन ना तो उससे किसी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो अपन को क्या लास्ट में इसको क्या करना पड़ता है, मैंने 5 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था लास्ट में, क्या अपन को किसी कंक्लूजन पे पहुंचना था, उसके लिए हमें डाटा क्या इन सिस्टेमेटिक मैनर में, अपन को डाटा क्या सिस्टेमेटिक मैनर में कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अपन किसी का रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या ऐसे ही मतलब कि पूछ लिया पूरी स्कूल में तेरे कितने मार्क्स है, तेरे कितने मार्क्स है, क्योंकि तो उसका कोई मतलब नहीं है। अपन ने ना ही उसका नाम पूछा है ना ही रोल नंबर पूछा है, तो अपन को क्या वहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका रोल नंबर क्या है, इसकी क्लास क्या है, क्लास में भी ये कौन से सेक्शन से आता है, कौन सा इसका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या अपन को ये सारी चीज़ें देख के अपन अगर डाटा कलेक्ट रिजल्ट के अपन को रिजल्ट निकालना, तो अपन ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं, तो अपन किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि इस क्लास में से इस सेक्शन में से ये टॉपर है। और अपन ऐसे ही मतलब कि बिना किसी प्लानिंग के डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या स्टैटिक्स नहीं है। तो इन द सेंस ऑफ यहाँ पे 8 फीचर्स थे। अब अपन कंक्लूजन निकालते हैं इसका, इन 8 फीचर्स का कंक्लूजन क्या है। मैंने जो 8 फीचर्स पढ़े, ऑल न्यूमेरिकल डाटा अपन ने क्या पढ़ा है कि पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि जो भी नंबर्स की फॉर्म में स्टैटिक्स होता है, लेकिन ऑल न्यूमेरिकल डाटा नॉट बी स्टैटिक्स, कि पूरा न्यूमेरिकल डाटा स्टैटिक्स नहीं होता है, वो क्या एक सिस्टेमेटिक होना चाहिए। अपन ने कोई एक डाटा ऐसे ही ले लिया तो वो भी नहीं होता है, बट ऑल स्टैटिक्स इज न्यूमेरिकल। बट क्या पूरी स्टैटिक्स तो क्या न्यूमेरिकल डाटा के बेस पे ही है। तो मेरा कंक्लूजन क्या होगा कि ऑल न्यूमेरिकल डाटा नॉट बी स्टैटिक्स बट ऑल स्टैटिक्स इज द न्यूमेरिकल डाटा। तो कि हमारे पास जितना भी न्यूमेरिकल डाटा वो स्टैटिक्स नहीं है, लेकिन स्टैटिक्स का में क्या स्टैटिक्स क्या पूरा न्यूमेरिकल डाटा पे बेस है। तो इसका कंक्लूजन यही है इन 8 फीचर्स का। अपन डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। तो इसमें फर्स्ट वन क्या आता है, नेचर ऑफ स्टैटिक्स। एंड सेकंड वन इज द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ स्टैटिक्स। एंड लास्टली क्या लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, कि स्टैटिक्स की लिमिटेशन क्या है। और इसमें भी क्या है 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इंटेंसिव स्टैटिक्स। तो अपन डिस्कस करते हैं इन 1 बाय 1 कि नेचर ऑफ स्टैटिक्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स क्या है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स क्या है।
सो फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स की नेचर क्या है कि स्टैटिक्स साइंस भी है एंड आर्ट्स भी है। साइंस इसलिए क्योंकि उसमें कुछ क्या ऐसे जैसे प्रॉपर लॉ वगैरह जैसे होते हैं साइंस में कि किसी लॉ पे इन पे बेस होता है, तो ऐसे ही कि स्टैटिक्स भी प्रॉपर लॉ पे बेस है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टिबेट स्टैटिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। स्टैटिक्स क्या है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टिबेट कि ये साइंस भी है एंड आर्ट्स भी है, ये दोनों है। एज ए साइंस, ये साइंस क्यों है तो स्टैटिक्स स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा इन ए साइंटिफिक मैनर और सिस्टेमेटिक मैनर। क्योंकि स्टैटिक्स में अपन जब भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो क्या एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में करते हैं, और उसका क्या पूरा वो क्या सिस्टेमेटिक करते हैं कि इसका रीजन क्या है डाटा कलेक्ट करने का, उसमें प्रॉपर लो वगैरह मीडियन मीन मतलब अपन आगे पढ़ेंगे डिस्पर्जन वगैरह, तो वो क्या अपन इसमें पूरा एनालाइज करके लगाते हैं। और सेकेंड वन इज एज ए आर्ट। तो ये आर्ट्स क्यों है? स्टैटिक्स रिलेटेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। इट मीन्स बाय यूजिंग स्टैटिकल डाटा वी आर एबल टू एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मच बेटर। अपन क्या स्टैटिक्स आर्ट्स इसलिए क्योंकि अपन रियल लाइफ प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारी रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इनके पीछे क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या इफेक्ट है हो सकते हैं इनसे, तो इसलिए ये आर्ट्स है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कि अगर हमारी कंट्री में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसके पीछे क्या रीजन है, इनके लिए क्या प्रॉपर डाटा होता है, प्रॉपर एनालाइजिंग होता है, और ये भी देखा जाता है कि इनके लिए क्या क्या पॉलिसी अपन निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन जैसे इन्फ्लेशन पावर्टी एक्सेट्रा। तो ये क्या है एक रियल लाइफ को भी ध्यान में रखता है एंड एनालाइज करता है। तो इसलिए ये आर्ट्स है। और साइंस इसलिए क्योंकि एक साइंटिफिक एंड सिस्टेमेटिक मैनर में डाटा कलेक्ट करता है, और आर्ट्स इसलिए क्योंकि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी समझता है एंड इनको एनालाइज करता है एंड अंडरस्टैंड करता है और उनके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी देता है, इसलिए आर्ट्स है। तो नेचर ऑफ स्टैटिक्स क्या है? साइंस एंड आर्ट्स।